आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आज भी वही नाम गूंजता है, नेहरू का। कभी तारीफों में तो कभी तानों में। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर नेहरू थे कौन? क्या वो वाकई में हर गलती के जिम्मेदार थे, या फिर वो ऐसी शख्सियत थे जिसने गुलामी से आज़ादी और आज़ादी से राष्ट्र निर्माण तक की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी? आज हम आपको बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल की कोठरी से पीएम हाउस तक की पूरी कहानी। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद का आनंद भवन, एक अमीर और पढ़े लिखे घर में जन्मा एक बच्चा जिसे आप चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। पिता मोतीलाल नेहरू उस दौर के जाने माने वकील थे। उन्होंने बेटे की तालीम से किसी तरह का समझौता नहीं किया। उन्होंने 15 साल की उम्र में नेहरू को इंग्लैंड हॉर स्कूल भेज दिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल करी। उसके बाद 1912 में भारत लौटे एक बैरिस्टर बनकर, पर अदालत की चार दीवारी उन्हें कभी रास नहीं आई। दिल में एक अलग सी आग थी, आज़ादी की आग। 1919 का वो साल, जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने जिस तरह से निहत्तों पर जमकर गोलीबारी करी, उसके बाद नेहरू के अंदर जैसे कुछ आग सी आ गई। उनकी जिंदगी वहीं से बदल गई। वो महात्मा गांधी से मिले 1920 में और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। वो महात्मा गांधी से मिले 1920 का सहयोग आंदोलन, वहीं पहली बार जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी एक सजा नहीं थी, बल्कि आज़ादी के लिए उनका पहला इम्तिहान था। 1920 से लेकर 1945 तक नेहरू 9 बार जेल गए। कुल मिलाकर 9 साल सलाखों के पीछे रहे। लेकिन जेल उनके लिए सिर्फ एक बंद कमरे नहीं थे, बल्कि वो एक सोच की प्रयोगशाला बन चुकी थी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इन किताबों में नेहरू ने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, बल्कि एक आज़ादी का भारत सपना भी रचा। 1920 में लाहौर मीटिंग में 40 साल की उम्र में नेहरू अध्यक्ष बने। वहीं पहली बार भारत की पूर्ण स्वराज की बात की। उनकी स्पीच, उनकी सोच युवाओं के बीच जैसे क्रांति की लहर बन गई। गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक वारिस मान लिया, लेकिन नेहरू की राहें कुछ अलग ही थीं। वो आधुनिक सोच और विज्ञान के पैरोकार थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लाल किले पर लहराया गया, तो वहीं माइक पर खड़े थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्टेड डायनेस्टी, इतिहास की सबसे मशहूर स्पीच दी और भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू बन गए देश के पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की कुर्सी आसान नहीं थी। बंटवारे का दर्द, लाखों की तकलीफ, एक नया राष्ट्र खड़ा करना। नेहरू ने सिर्फ एक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि देश की एक आधुनिकता की दिशा भी दी। आईआईटी, इसरो और कई प्रमुख योजनाओं ने उनके सपनों का भारत विजन बनाया था, जो आज भी हमारी संस्थानों में जिंदा है। 1962 का चीन भारत युद्ध नेहरू की सबसे बड़ी हार मानी जाती है, लेकिन क्या सिर्फ एक हार से उनकी पूरी कोशिश मिट जाती है? 1964 नेहरू का निधन हुआ, लेकिन उनके सपनों का भारत आज भी किताबों में है, संस्थानों में है और हमारी आज़ादी में सांस लेता है। वो एक अमीर घर का लड़का था जो ऐश की जिंदगी जी सकता था, पर उसने जेल की कोठरी चुनी क्योंकि वो एक ऐसा सपना देख रहा था जिसमें पूरा भारत आज़ाद था। वो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि नेहरू ने क्या किया, तो बस ये कहानी सुना देना, एक इंसान जो अंग्रेजों से लड़ा, देश के लिए जिया और जाते जाते हमें एक नया भारत दे गया।